प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से नवम भाव की जानकारी देने वाला हूं। आपकी कुंडली में गुरु से जो नवम भाव आएगा वो किस प्रकार उस भाव की वृद्धि करता है और किस प्रकार उस भाव के आपको सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, आज इसकी जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो इसे यह भी समझ सकते हैं कि जिस भाव पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी उसका प्रभाव कैसा होगा, लेकिन दृष्टि में प्रभाव प्रायः बदल जाता है, क्योंकि दृष्टि में आपको कुछ और भी बातें देखनी होंगी कि वो अपनी मित्र राशि पर दृष्टि दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वहां कौन सा ग्रह बैठा है, गुरु में स्वयं में कितना बल है, गुरु वक्री है, अस्त है, किस स्थिति में है। दृष्टि में इन सब बातों का विचार करना होगा। जब मैंने आपको पिछली वीडियो दी कि गुरु किस भाव से नवम में है, तो उसमें यह भी मैंने कहा था कि इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि गुरु की पांचवी दृष्टि किस भाव पर है, लेकिन मैंने वहां बताया था कि दृष्टि का विचार मैं नहीं बता रहा हूं, वो अलग है। और वहीं पर कुछ दर्शकों का ये प्रश्न आया था कि इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि किस भाव पर, पांचवी दृष्टि किस भाव पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका प्रभाव भिन्न होगा, उसके लिए और भी बातें देखनी होंगी, जिसे मैं आगे कभी जब गुरु की दृष्टियों का प्रभाव बताऊंगा तो कवर करूंगा। आज मैं आपको एक प्रकार से जहां पर गुरु की नवी दृष्टि है उस भाव का प्रभाव बताने वाला हूं, लेकिन ये भाव के कनेक्शन से बताने वाला हूं, जो त्रिकोणीय संबंध गुरु अपने से नवम भाव से बनाएंगे। और चूंकि गुरु भाग्य के कारक है, ऐसे में भाग्य भाव जो भी गुरु से आएगा उससे जो कनेक्शन बनाएंगे, आज उसकी जानकारी देने वाला हूं। कुछ प्रभाव दृष्टि का भी समझ सकते हैं, लेकिन वो हर बार सेम लागू नहीं होगा, इसलिए कभी उसकी बात मैं आगे करूंगा। अगर देखा जाए तो आप ये तो जानते ही है कि गुरु कितने प्रमुख ग्रह है, इसीलिए मैं आपको इससे जुड़ी कुछ प्रमुख और कुछ रोचक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको गुरु से पांच घर आगे की स्थिति बताई थी। आज मैं आपको गुरु से 9 घर आगे की स्थिति बताने वाला हूं। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक और बात ये बता देता हूं कि गुरु, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे भाग्य के कारक होते हैं। तो जब आपको भाग्य का विचार करना हो तो गुरु से भी पांचवें भाव की स्थिति, गुरु से भी नवम भाव की स्थिति देखना चाहिए। इसे कहा जाता है कारक से कारक भाव तक गिनना। जैसे मैंने शुक्र में आपको बताया था, शुक्र से सातवां भाव, शुक्र दाम्पत्य जीवन का सप्तम भाव का कारक है, तो शुक्र से सातवां भाव। ये सारी वीडियो मैंने पूर्व में दे चुका हूं, आपको दी है मैंने आपको। अगर दर्शक नए जुड़े हैं कुछ, तो मैं कहूंगा कि जब आप चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको हर ग्रह से जुड़ी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। शनि से जुड़ी वीडियो अलग है, चंद्रमा से जुड़ी वीडियो अलग है, शुक्र से जुड़ी वीडियो भी अलग है, सूर्य से जुड़ी वीडियो जो अभी कुछ दिन पूर्व दी थी वो भी उसमें अलग है। अभी गुरु से जुड़ी जो वीडियो दे रहा हूं वो भी एक अलग प्लेलिस्ट में है, तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलती है, बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, सारी लिंक मिल जाएंगी, तो आप वहां से विस्तार से उन विषयों को भी समझ सकते हैं। बाकी आइए आज के विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं, जिसमें गुरु से नवम भाव की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। गुरु से नवम भाव भी आपके भाग्य को दर्शाने का काम करता है। गुरु से नवम भाव, कुंडली का अच्छा जो भी भाव बनेगा उसकी तो वृद्धि होगी ही। अगर वो भाव शुभ स्थिति में है, उस भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, तो आप ये जीवन काल में देख पाएंगे कि वो भाव आपके लिए भाग्योदयकारी बनेगा। वो भाव से जुड़ी बातें आपके जीवन में आपको अधिक देखने को मिलेंगी या अधिक मात्रा में प्राप्त होंगी। कैसे, आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सर्वप्रथम, अगर आपकी कुंडली के लग्न में गुरु विराजित है, तो लग्न के गुरु कुंडली के नवम भाव को देखेंगे, नवम भाव को बल प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में ये नवम भाव का प्रभाव गुरु बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस भाव से आपको शुभ और सकारात्मक असर देने का काम करेंगे। गुरु भाग्य के कारक है, और ये तो अपने आप में जो भाग्य भाव है कुंडली का वही बन गया। ऐसी स्थिति में गुरु दो प्रकार से इस भाग्य को बलवान करेंगे। एक तो कारक होते ही है और वही भाव मिल गया, तो ये बहुत मजबूत स्थिति हो गई भाग्य भाव के लिए। ऐसे व्यक्ति को ये गुरु भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, अच्छे कार्यों में लगाने वाला बनाएंगे। ये देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को भले संघर्ष करना पड़े, जैसा मैंने आपको लग्न के गुरु में बताया है कि भले संघर्ष करना पड़े, लेकिन ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों को करने वाला होता है और अपने जीवन काल में अच्छा धन, अच्छा सुख और अच्छा भाग्य प्राप्त करने वाला होता है। ये भी अवश्य देखने को मिलता है।
ये अवश्य रहेगा कि गुरु की जितनी बात मैं बताऊंगा उसमें एक बात आप गांठ मार लीजिए कि गुरु का प्रभाव तभी अच्छा मिल पाएगा जब ये गुरु कुंडली में अच्छे तो हो ही, बलवान तो हो ही, लेकिन इसके अलावा आप भी अपना आचरण अच्छा रखते हो, यानी आपका खान पान अच्छा हो, आप सात्विक जीवन जीते हो, तो ये गुरु और अधिक अच्छा प्रभाव देंगे। नहीं तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया स्थिति में लेकिन कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, तो ये फिर आपकी तरफ से जो कमी रहेंगी उसके कारण होगा ऐसा, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी गुरु जिस भी मतलब गुरु से जो नवा भाव कुंडली का भाग्य भाव है तो पिता के लिए अच्छा कहा जाएगा, मतलब पिता धार्मिक कार्य करने वाले हैं, पिता अच्छे कार्य करने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अगर नवम का स्वामी बलवान है तो ये भाग्य के लिए, पिता के लिए, धार्मिकता के लिए, जीवन में मिलने वाली उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। जो आपसे बड़े लोग मिलेंगे वो भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। कोई अच्छा गुरु का आपको साथ मिल जाए जो जीवन में सही मार्ग दिखाए, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है अगर नवम का भाव का स्वामी बलवान हो या नवम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा हो तो ये बात आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु विराजित है तो द्वितीय भाव के गुरु से जो नवम भाव बनेगा वो कुंडली का दशम भाव रहेगा। तो दशम भाव को ये गुरु बलवान करने का काम करेंगे, यानी ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छा मान सम्मान दिला दे, अच्छी प्रतिष्ठा दिलाने का काम करे, जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य क्षेत्र में जाकर अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर सके। यहाँ ये गुरु जातक को ये भी प्रभाव दे सकता है कि जीवन में धन की स्थिति तो अच्छा कर ही दे, लेकिन साथ ही साथ समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके भी जातक की पहचान अच्छी बना दे, जातक को अच्छा उनसे जोड़ने का काम कर दे। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि ये गुरु जातक को मतलब ऐसे किसी कार्य में जोड़े जहां अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जातक को जीवन में धन अर्जित करना हो। यानी अधिकतर जैसे टीचिंग वगैरह के लिए गुरु अच्छा हो सकता है। इसके अलावा ये गुरु यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कंसल्टेशन से जुड़ा काम करे, सलाहकार हो किसी भी क्षेत्र में, या वाणी से ही जुड़ा काम करना हो, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता ज्यादा मिल पाएंगी और ऐसे क्षेत्र में गुरु प्रभाव भी अच्छा देने का काम करेगा। बाकी दशम को बलवान करेगा, दशम को गुरु मजबूत करेगा तो निश्चित रूप से जीवन काल में ये उन्नतिदायक प्रभाव रहेगा और जीवन में ऊंचाई और मान सम्मान दिलाने वाला प्रभाव रहेगा। अब इसमें यही जो बातें आपको मैंने कही कि दशम का स्वामी जितना बलवान हो, जितनी मजबूत स्थिति में हो, वो सब जोड़ते जाइए, उससे प्रभाव और मजबूत होता जाएगा। कमजोर है तो कम होता जाएगा, ऐसा आपको समझना है। फिर इसके बाद अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कुंडली के तीसरे भाव में है तो ये गुरु कुंडली के लाभ भाव को एक्टिव करते हैं, लाभ भाव को बल देने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी स्वयं की मेहनत से धन अच्छा अर्जित कर लेता है। हो सकता है कि जीवन में जो बड़े लोग हैं उनका सहयोग थोड़ा कम मिले, लेकिन व्यक्ति का सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है, उसमें अच्छे जो ऊंचे पदों पर लोग हैं वो हो सकते हैं, या समाज में प्रतिष्ठित लोगों के बीच ऐसा व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर सकता है। ऐसा गुरु व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर भी ले जा सकता है और ये गुरु के प्रभाव से व्यक्ति जीवन काल में अच्छा धन तो कम से कम अर्जित कर सकता है। हालांकि चूंकि तीसरे भाव में है तो मेहनत की अधिकता रहेगी और इसमें जो एक कमी मैं बताते आया हूँ तीसरे गुरु के बारे में कि व्यक्ति अन्य की नहीं सुनेगा, तो वो बात देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्रभाव जीवन काल में आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो ये गुरु का प्रभाव जो कि कुंडली के लाभ भाव को एक्टिव कर रहा है, इसके प्रभाव को बढ़ाने का ही काम करेगा। व्यक्ति को लाभ के नए नए क्षेत्र देने का काम करे, या व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से फिर जो भी कर्म करके लेकिन अच्छा लाभ कमाने के लिए प्रयास करे, ये भी देखा जा सकता है। तो ये गुरु मतलब धन लाभ के लिए या सुखों के लिए तो कम से कम अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। फिर आप देखते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर गुरु स्थित हो तो ये गुरु कुंडली के 12वें भाव को एक्टिव करते हैं। अब 12वें भाव को एक्टिव करते हैं तो ये गुरु क्यों अच्छे कहे जाते हैं, यहाँ इससे भी समझ सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो एक प्रकार से भाग्योदय वैसे जन्म स्थान से दूर करवाते हैं। दूसरे नंबर की एक बात ये जोड़ सकते हैं कि जो 12वां भाव है ये हमारे खर्चों का है। ऐसा व्यक्ति सोच विचार कर और सही स्थिति में खर्च करता है। ये भाव दान का भी होता है, तो व्यक्ति दानी होता है, परोपकारी होता है, इसीलिए ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है और उसी कारण से जीवन काल में नाम भी अच्छा कमा पाता है। और ये 12वां भाव एक्टिव होने से वैसे जन्म स्थान से बाहर रहेगा ऐसा व्यक्ति तो अच्छा सफल हो पाएगा, अच्छी उन्नति हासिल कर पाएगा और जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए वैसे ये गुरु होता अच्छा ही है और बाकी 12वें को भी अच्छा एक्टिव करने के कारण उसके प्रभाव को भी शुभ करता है। मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा कि 8वां भाव से नवा होता है तो 8वें भाव को भी शुभ करता है, इसके अलावा 12वें भाव को भी शुभ करता है। तो दो भाव ये गुरु के प्रभाव से शुभ हो गए जो कि कुंडली के परेशानी देने वाले भाव थे। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के लिए कितनी बढ़िया होंगी कि उसकी जो आदि परेशानियां हैं उससे ये गुरु ने अपने आप ठीक कर दिया। तो ये बात इसीलिए इस गुरु को मजबूत और बलवान बनाती है। बाकी ये उच्च भाव है गुरु का या अन्य सब स्थिति तो यहाँ पर आप जानते ही है।
बाकी ये अच्छी स्थिति होती है गुरु की। फिर आप देख पाएंगे कि गुरु कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो, तो पंचम भाव से जो नवा भाव होगा वो कुंडली का लग्न यानी प्रथम भाव होगा। अब प्रथम भाव को गुरु बलवान करेंगे तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाए, व्यक्ति कोई भी चीज सीखे पढ़े तो उसे लगे ये तो मुझे आता है, कितनी जल्दी सीख जाता है ऐसा व्यक्ति। वो ऐसे व्यक्ति को भी कई बार आश्चर्य होता होगा कितनी जल्दी कैसे सीख गया मैं, बाकी अन्य को कितना टाइम लगता है, ये भी कई बार देखने को मिला। ये गुरु व्यक्ति को सदविवेकी बनाता है, अपनी बुद्धि और विवेक से व्यक्ति अच्छे काम कर पाता है। मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है तो सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से मैनेज भी ऐसा व्यक्ति कर लेता है। और ये गुरु व्यक्ति को, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह है तो आध्यात्मिक और अच्छे क्षेत्रों से जोड़ने का काम कर ही देता है। जीवन काल में ऐसा गुरु व्यक्ति को आगे बढ़ाने के अवसर देता है और जीवन में ये भी आप बोल सकते हैं कि मान सम्मान का जो प्रभाव है वो भी अच्छा प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने दम पर जीवन काल में अच्छे मान सम्मान की स्थिति ये गुरु देने का काम करता है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो गुरु की स्थिति है ये निश्चित ही अच्छी है। पंचम का गुरु जीवन काल में जातक के मान सम्मान के लिए और मिलने वाली ऊंचाई के लिए अच्छा कहा जाएगा। व्यक्ति को अच्छा ज्ञान भी प्रदान करेगा और जीवन में अपने ज्ञान से ही व्यक्ति जहां जाएगा एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और जीवन में अपने ज्ञान से ही प्रसिद्धि हासिल कर पाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति होती है गुरु की। फिर आप देख पाएंगे कुंडली के छठे भाव में अगर गुरु स्थित हो तो ये गुरु कुंडली के दूसरे भाव को एक्टिव करते हैं, बलवान करते हैं। ऐसे गुरु व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अच्छी दिला सकते हैं। ऐसे गुरु व्यक्ति को जो कुटुंब का सहयोग है साथ है वो अच्छा दिला सकते हैं, यानी वहां से धन की प्राप्ति हो जाए या किसी न किसी प्रकार से अच्छे रिसोर्सेस मिल जाए, ये भी हो सकता है। बाकी व्यक्ति अपने दम पर भी अच्छा धन कमा सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है स्व उपार्जित संपत्ति के लिए भी देखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने दम पर भी अच्छा धन अर्जित कर पाता है। ऐसा गुरु व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि दूसरा भाव हमारी वाणी का है तो अच्छा वक्ता बना सकता है, अच्छी वाणी बोलने वाला बना सकता है और जहां जाए अपनी वाणी से ही ऐसा व्यक्ति अपना नाम बना सकता है, या एक इसकी वाणी में तेज हो अलग जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता हो, ऐसा प्रभाव भी आ सकता है। हाँ, इसमें निर्भर करेगा कि बुध की स्थिति कैसी है, फिर कुंडली में गुरु कैसा है, स्वयं दूसरे भाव का स्वामी कैसा है, ये सब बातों पर और भी चीजें आ जाएंगी। लेकिन फिर भी दूसरा भाव जो है यहाँ पर गुरु की मतलब दूसरे भाव को एक्टिव करना गुरु के लिए अच्छा है। धन की स्थिति व्यक्ति के लिए अच्छी बन जाती है, धन को लेकर व्यक्ति का कोई काम कभी नहीं रुकता। तो ये गुरु की एक अच्छी स्थिति कही जाएंगी जो कि दूसरे भाव को बलवान करती है। फिर इसके बाद अगर आप देखिए कि गुरु कुंडली के सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव के गुरु कुंडली के तीसरे भाव को एक्टिव करते हैं। अब देखा जाए तो तीसरे भाव को गुरु का एक्टिव करना ये हो सकता है कि व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ा दे, लेकिन चूंकि ये गुरु तीसरे भाव को एक्टिव कर रहे हैं तो व्यक्ति की मेहनत बढ़ जाए या जो अन्य का सहयोग है उसमें थोड़ी कमी आ जाए, व्यक्ति को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़े, ऐसी सब संभावनाएं बढ़ सकती है। बाकी ये गुरु तीसरे भाव को एक्टिव करके ये दर्शाता है कि व्यक्ति अगर छोटे भाई आदि कोई है तो उनसे अपने संबंध अच्छे रखे, उनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो कार्य करने का प्रयास करे, जिससे व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा परिणाम भी मिलेगा और जीवन में ऐसा व्यक्ति फिर इतनी परेशानी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ तीसरा भाव जो है हमें एक दिशा में ले जाने का काम करता है। तो अगर व्यक्ति का तीसरा भाव अगर अच्छी स्थिति में हुआ, तीसरे का स्वामी अच्छी स्थिति में हुआ तो व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़कर अच्छा काम कर पाएगा, एक सही दिशा में उन्नति हासिल कर पाएगा। और चूंकि तीसरा भाव यहाँ मुख्यतः ये भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति के लिए कम्युनिकेशन का होता है, उसके लिखने की क्षमता को दर्शाता है। तो सप्तम का गुरु व्यक्ति को अच्छा लेखन के कार्यों में जोड़ सकता है। व्यक्ति अगर कुछ लिखना चाहे, खुद से कोई प्रिंटिंग प्रेस आदि से जुड़ा कोई काम करना चाहे, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा कोई काम करना चाहे तो ये गुरु अच्छा प्रभाव उसमें दे सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति अवश्य से गुरु के लिए कही जा सकती है। बाकी थोड़ा संघर्ष का प्रभाव और फिर सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन में कमजोरी का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद गुरु अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो आप जानते हैं अष्टम भाव में भी गुरु को अच्छा ही कहा गया है और ये गुरु कुंडली के चतुर्थ को एक्टिव करते हैं, बलवान करते हैं उसे। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख जो है ये गुरु दिलाने का काम करते हैं। चल अचल संपत्ति व्यक्ति के पास होती है, एक से अधिक मात्रा में भी गुरु अगर बलवान हो, शुभ हो तो प्राप्ति कराने का प्रभाव दे ही देते हैं। हालांकि व्यक्ति को कहीं दूर ले जाकर सफलता अधिक दिलाते हैं और व्यक्ति कहीं बाहर रहे, दूर रहे तो अधिक लाभ भी कमा पाता है। बाकी चूंकि कुंडली के चतुर्थ भाव को गुरु एक्टिव कर रहे हैं तो व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा, अच्छे कार्य करने वाला भी रहेगा, जनता के बीच व्यक्ति की पकड़ अच्छी रहेगी, लोगों से अच्छा मान सम्मान भी अर्जित कर पाएगा। माता का प्रभाव भी जो ये गुरु है अच्छा करने का काम करेंगे, माता को धार्मिक बनाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति को कुंडली में दर्शाने का काम करेगा। बाकी चूंकि चतुर्थ भाव को बलवान कर रहे हैं तो सुख सुविधा के लिए भी अच्छा है और धीरे धीरे करके धार्मिकता में व्यक्ति को जोड़कर धार्मिक कार्य करवाए उसके लिए भी अच्छा होता है। जहाँ तक कई बार ऐसे कार्य करता है जिसमें अन्य लोगों की सहायता करना हो, अन्य लोगों को सही मार्गदर्शन देना हो, सही मार्ग दिखाना हो, ऐसी अवस्था ये गुरु के लिए अवश्य से देखी जा सकती है जो कि अच्छी रहती है।
फिर गुरु अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो ये कुंडली के पंचम भाव को एक्टिव करता है। पंचम भाव हमारे पूर्व के पुण्यों का है, पूर्व जन्म का है। ऐसी अवस्था में ये गुरु दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पूर्व के अच्छे कर्मों का इस जीवन में परिणाम मिलेगा, व्यक्ति अच्छे कर्म भी करेगा। हालांकि संतान को लेकर ये गुरु चिंता दे सकते हैं क्योंकि कारक होते हैं उसके। बाकी आप ये देख पाएंगे कि चूंकि गुरु कुंडली के पंचम भाव को मतलब एक्टिव कर रहे हैं तो अधिकतर मामलों में, हर बार नहीं लेकिन अधिकतर मामलों में संतान का सुख दिलाने का काम करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पंचम भाव शिक्षा का है, ज्ञान का है, बुद्धि विवेक का है, तो व्यक्ति को ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है बुध और पंचमेश अच्छा हो तो। और इसके अलावा व्यक्ति अच्छा जो ज्ञान है वो तो व्यक्ति में होता ही है। मतलब ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति ने स्कूली शिक्षा भले कम ली हो लेकिन व्यक्ति व्यवहारिक शिक्षा में अच्छा होता है, व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होता है व्यक्ति को कि परिस्थिति में कैसे काम करना है। यह अनुभव व्यक्ति में अच्छा होता है और जिसके कारण आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है तो ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पूर्व के पुण्यों का कर्म का फल जो है इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति किसी के लिए भी कुछ मतलब करना चाहता है तो वो उसके लिए अच्छा ही परिणाम देता है। मतलब अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति का शत्रु भी है कोई तो व्यक्ति उनके लिए कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, अच्छा ही करेगा हमेशा, क्योंकि ये नवम जो पंचम भाव है ये भी हमारे पुण्य का होता है और नवम भाव धर्म का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पूर्व के पुण्य और इस जीवन में व्यक्ति को धर्म से जोड़ रखते हैं और इस कारण से व्यक्ति के कारण किसी का अहित नहीं होता बल्कि ये स्वयं से अच्छा करता है। तो ये अच्छी स्थिति है। फिर गुरु आप देखते हैं कुंडली के दशम भाव में स्थित है तो गुरु से नवम जो भाव बनेगा वो कुंडली का, आप जानते हैं कि ये जो छठा भाव है वो बन जाएगा। अब छठे भाव को गुरु एक्टिव करेंगे, बलवान करेंगे, तो एक बात तो है कि ये गुरु छठे से जुड़ी समस्याओं को कम कर देंगे। लेकिन एक बात है कि व्यक्ति को थोड़ा जो रोग से या पेट आदि से जुड़ी समस्या गुरु प्रदान कर सकते हैं, या छठा भाव जो है शत्रुओं का भी है। अब व्यक्ति के, चलो मैं कहूँ कि गुरु शत्रुओं से रक्षा हमेशा करेंगे, लेकिन शत्रु होंगे पहले तभी तो रक्षा करेंगे गुरु। तो पहले ये गुरु किसी न किसी रूप में शत्रु बनाने का काम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को थोड़ी चिंता बनती है या कार्य में परिवर्तन होता है या थोड़े चेंजेस की स्थिति बनी रहती है। लंबे समय तक व्यक्ति किसी से जुड़कर काम नहीं कर पाता या लंबे समय तक लोग उससे जुड़कर काम नहीं कर पाते, क्योंकि व्यक्ति के सोचने समझने का और कार्य करने का तरीका अलग होता है। छठा भाव रिस्क लेने का है तो व्यक्ति रिस्क लेता है। छठा भाव डेली रूटीन का है तो ऐसा व्यक्ति रूटीन में काम करना चाहेगा, एक सही दिशा में काम करना चाहेगा, जो हो सकता है हर एक को पसंद ना आए। इस कारण से कई बार दशम के गुरु में अन्य से संबंध में कमजोरी, अन्य से तालमेल में कमजोरी देखी जा सकती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो गुरु का प्रभाव छठे को एक्टिव करता है, व्यक्ति को धीरे धीरे करके उन्नति देता है और जीवन काल में अच्छा मान सम्मान और तरक्की देने का काम कर ही देता है। तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। फिर भी व्यक्ति को ईमानदारी से काम करवाता है और दूसरों की सहायता करवाता है, तो ये अच्छा प्रभाव है। फिर अगर देखा जाए तो कुंडली के लाभ भाव में गुरु होंगे तो सप्तम भाव को एक्टिव करेंगे। अब जैसा मैंने कहा, गुरु के द्वारा जब भी सप्तम भाव एक्टिव होगा तो विवाह के लिए खराब हो जाएगा। खराब इस प्रकार से हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को ये देखने को मिलेगा कि जो मतलब व्यक्ति का एक जीवन साथी का अच्छा तालमेल होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। विवाह लंबा चल जाए वो अलग बात है, लेकिन विवाह में जो अच्छा संबंध, अच्छा तालमेल होना चाहिए उसकी कमी देखी जा सकती है। हालांकि जीवन साथी के आगमन के बाद भाग्योदय हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन में उन्नति बढ़े, ये भी देखा जा सकता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तमेश की जो स्थिति है वो अच्छी है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति को जीवन काल में विवाह के बाद जो है तरक्की, उन्नति अच्छी मिल पाएंगी, व्यक्ति अच्छा लाभ कमा पाएगा। गुरु भी अगर सप्तम का स्वामी हुए तो ये बात अवश्य से लागू हो जाएगी, ये बहुत अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। बाकी आप देख पाएंगे कि सप्तम भाव को गुरु एक्टिव कर रहे हैं तो व्यापार के लिए, साझेदारी में काम करने के लिए, विवाह के बाद उन्नति के लिए ये गुरु अच्छा ही परिणाम देंगे, व्यक्ति को उसमें खराबी नहीं लेकर के आएंगे। हाँ, बस ये है कि व्यक्ति वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन रहे, थोड़ा मतलब तालमेल जीवन साथी से इतना अच्छा ना रहे, ये समस्या आ सकती है। अदरवाइज व्यक्ति जीवन काल में उन्नति और सफलता अवश्य से अर्जित कर पाएगा, उसमें ये गुरु कमी नहीं लाएंगे और व्यक्ति का सोशल सर्कल जो है अच्छा कर देंगे। हो सकता है व्यक्ति इतना जुड़ना ना चाहे लोगों से, लेकिन फिर भी एक सही स्थिति में काम कर ही लेता है। फिर अगर कुंडली के 12वें भाव में गुरु हो तो ये गुरु अष्टम भाव को शुभ करते हैं, एक्टिव करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक और अच्छे के क्षेत्रों में तो जोड़ते ही है, धार्मिक कार्य में भी लगाते हैं, परोपकार में सेवाभावी स्वभाव बनाते हैं। अष्टम को एक्टिव करके कई बार पेट की समस्या दे सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ध्यान साधना जैसे क्षेत्रों में रुचि प्रदान करें या इनमें जोड़ने का काम करे, व्यक्ति की रुचि रहे तंत्र मंत्र में या फिर किसी प्रकार की ध्यान साधना में, ये भी देखा जा सकता है। क्योंकि गुरु अष्टम को शुभ करेंगे, एक्टिव करेंगे तो अष्टम भाव में ये प्रभाव आता है कि वहां ध्यान साधना देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी मंत्र जाप आदि करके पूरी तरह सिद्धि हासिल कर सकता है किसी विषय में, ये भी देखा जा सकता है। या किसी विषय को गहराई तक सीख कर उसमें खोज करके व्यक्ति उसमें अच्छा नाम कमा सकता है, ये भी देखा जा सकता है। तो यानी गुरु के 12वें की स्थिति जो कि अष्टम को एक्टिव कर रही है
उतनी खराब नहीं कही जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि जब भी अष्टम भाव व्यक्ति होता है तो जीवन में संघर्ष की मात्रा या थोड़ा अधिक ज्यादा प्रयास करने की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है, व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी जीवन काल में कम से कम तरक्की के लिए, सफलता के लिए इतना खराब फिर भी नहीं ये रहता। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि गुरु का जो अष्टम भाव का प्रभाव एक्टिव हो रहा है गुरु के द्वारा, वो भी कोई खराब नहीं है, व्यक्ति के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है, व्यक्ति को अच्छा शुभ ही स्थिति में ले जाने वाला है। और बल्कि ये भी हो सकता है कि ससुराल आदि से व्यक्तियों को सहयोग मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए, और या तो फिर वहां पर अच्छे धार्मिक लोग रहते हो, अच्छे लोग रहते हो, ये भी देखा जा सकता है। तो यानी ओवरऑल गुरु अष्टम को शुभ करेंगे तो अच्छा ही परिणाम देंगे। अब अष्टम में जितनी शुभ स्थिति में होगा उतना शुभ असर व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो ये प्रभाव होता है गुरु से नवम भाव का। गुरु से जो भी भाव नवम होता है, उस भाव को गुरु शुभ करने का और उस भाव से जुड़ी स्थिति को सकारात्मक करने का काम करते हैं। अगर थोड़ा ध्यान व्यक्ति रख ले कि अपने खान पान को, अपनी सब स्थिति को सही रख ले, तो फिर ऐसा व्यक्ति गुरु के प्रभाव से उन्नति और सफलता अच्छी अर्जित कर पाता है। तो ये कुछ प्रभाव आप गुरु से देख सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में अन्य ग्रह का प्रभाव क्या है, वो थोड़ा इसके प्रभाव में अंतर ला सकता है। बाकी जो बताया वो आपको कितना मैच करता नजर आया, या आपकी कुंडली में आपको किस प्रकार का ये विषय लगा, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।